हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज अपना 11th स्टैंडर्ड का डेप्रीशिएशन चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने करा दिए फर्स्ट टू 10 सम के, फर्स्ट टू 10 चैप्टर के। आज हम इलास्ट्रेशन करेंगे डेप्रीशिएशन के। काफ़ी सारे बच्चों की कितने दिन से रिक्वेस्ट आई, सर डेप्रीशिएशन चालू करिए और फाइनल अकाउंट चालू करिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। तो जी हाँ, आज चालू करेंगे। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इलास्ट्रेशन 1 करेंगे। धीरे धीरे मैं सारे इलास्ट्रेशन आपको करा दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इन अ डेली लाइफ वी यूज मैनी असेट्स। अरे असेट्स का मतलब क्या होता है? एनी प्रॉपर्टी, या तो क्या रहेगा फिजिकल थिंग। समझ में आ रहा है? विच कैन बी यूज। तो किसके लिए यूज़ करते हैं? अपना प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। असेट्स का मतलब एनी प्रॉपर्टी। विच कंडक्ट क्या बोले? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखता है। इनटेंजिबल का मतलब जो दिखता नहीं है। टेंजिबल का मतलब ये बोर्ड, मेरे लिए बोर्ड, ये मेरे लिए क्या है? टेंजिबल दिखता है। कैमरा, एसी, ये सब मेरे लिए असेट्स है। कौन सी? टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल असेट 4 होते हैं सर। 4 कौन से? फर्स्ट वन उसमें क्या आता है? गुडविल आता है। गुडविल के बाद सेकंड आपको कौन सा आता है? पेटेंट्स आता है। पेटेंट्स के बाद थर्ड वन क्या रहेगा? ट्रेडमार्क। और फोर्थ वन क्या रहेगा? कॉपीराइट्स रहता है। क्लियर है? कॉपीराइट्स। गुडविल तो पता ही है, रेप्यूटेशन। पेटेंट मतलब कुछ फॉर्मूला। ट्रेडमार्क मतलब मैंने बताया था, समटाइम आपको टीएम वगैरह दिखेगा ऐसे, और या तो आर करके दिखेगा। ये सब ट्रेडमार्क होते हैं, मतलब ये नाम वगैरह का हम कॉपी नहीं कर सकते। और कॉपीराइट जो मूवी सॉन्ग वगैरह का होता है, आपको पता रहेगा यूट्यूब पे कोई भी अगर काफ़ी सारे बच्चों किसी और के वीडियो अपनी चैनल पे नहीं डालते, उसमें क्या होता है? कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन एक्सेट इज अ नेसेसरी। क्या लिखा है? सेपरेट द कॉस्ट ओवर द नंबर ऑफ years during the useful life of asset. This is a process of spreading the cost of fixed assets. जान दो एक इस पर डेप्रीशिएट। देखो मतलब क्या होता है यहाँ पर, सेकेंड लाइन में आपको समझाया जाएगा डेप्रीशिएट। देखो क्या बोल रहे हैं? द वर्ड डेप्रीशिएशन इज डिराइव फ्रॉम, कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड डेप्रीच्यूम, विच मीन्स क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सिंपल सा बात है। ये फ़ोन है मेरा, सैमसंग का फ़ोन है। मैंने इसको 17,000 में लिया था, तो अभी बेचूंगा तो 17,000 आएगा? जी नहीं सर। 17,000 से ज़्यादा आएगा? जी नहीं सर। 17,000 आएगा? जी नहीं। 17,000 से वैल्यू कम आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 12,000 आएगा। मतलब कितने का फ़ोन लिया? 17,000 का फ़ोन लिया, बेचूंगा तो 12,000। इट मीन्स 5,000 सर लॉस हुआ? जी नहीं। 5,000 इसको मैंने यूज़ किया ना बेटा, 3 साल से इसको यूज़ करूँगा, तो यूज़ करेंगे तो वैल्यू क्या होता है? कम होता है। उसको ही क्या बोला जाएगा? डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे ही लगता है, 17,000 का फ़ोन लिया, 12,000 में बेच रहे तो 5,000 लॉस नहीं। अरे पण तुमने 3 साल इसको यूज़ किया, उसका वैल्यू कौन काउंट करेगा? क्लियर है? तो जितना वैल्यू कम आएगा उसको डेप्रीशिएशन बोला जाता है। कैसे क्या फाइन करते हैं मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया। एवरी बिजनेस कंसर्न अक्वायर सम फिक्स असेट विच आर क्या लिखा है? यूज टू दर बिजनेस फॉर क्या लिखा है? ट्रेडिंग एक्टिविटी। दीज असेट्स आर परचेज फॉर अ बिजनेस विथ क्या लिखा है? इंटेंशन फॉर द क्या लिखा है? परमिटेशन यूज एंड द नॉट फॉर सेल। उसका यूज़ क्या रहेगा? हमें उसको क्या करना है? यूज़ करना। सेल करने के लिए करते नहीं है। क्लियर है? वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल फिक्स असेट्स एक्सेप्ट लैंड। देखो यहाँ पर ये वर्ड आपके लिए एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। वर्किंग लाइफ ऑफ सारे फिक्स असेट आते हैं एक्सेप्ट लैंड। लैंड का मतलब जगह। अरे जगह का भाव क्या होता है? बढ़ता है। क्यों सर बढ़ता है? अरे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जगह का भाव भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? एक्सेप्ट लैंड। क्या लिखा है? डिक्रीज व्हेन द पासेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा वैल्यू क्या होते जाता है? कम होते जाए। दो वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल फिक्स, सारे फिक्स असेट्स का क्या होगा? एक्सेप्ट लैंड। डेप्रीशिएट मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज। उसका लाइफ क्या होता है? मतलब जो वैल्यू होता है डिक्रीज होता है विद द पास। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैल्यू क्या होता है? कम होता है। द वैल्यू ऑफ दीज असेट्स डिक्रीज एवरी ईयर, हर साल उसका वैल्यू क्या होता है? कम होता है। सो इज द रिडक्शन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज टू वेयर एंड टेयर। सर वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है? अरे उसको यूज़ करोगे तो वैल्यू क्या होगा? कम। ये सूट है, मैंने 3,000 का लिया था, इसको हर बार मैं पहनता हूँ, इसको निकालता हूँ, रखता हूँ, तो अभी बेचूंगा तो 3,000 का नहीं, मतलब वेयर मतलब इसको मैं यूज़ करूँगा। अरे यूज़ करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फ़ोन को मैंने बेटा 17,000 में बेचूंगा तो 17,000 नहीं, क्यों? इसको मैं यूज़ किया ना बेटा। यूज़ करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्चुअली इस कॉल क्या बोला जाएगा? डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। डेप्रीशिएशन इज डिफाइंड एज अ सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब, सिंकेज ऑफ का मतलब क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? सिकुड़ जाता है। मतलब वैल्यू क्या होता है? कम होते जाता है। क्लियर है?
देयर वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू द वेयर एंड टेयर ऑफ पासेज ऑफ टाइम ऑन ऑब्सोल्यूट्स। ऑब्सोल्यूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जाता है। क्लियर, ऑब्सोल्यूट्स तो उसको क्या बोला जाएगा, डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर ये सब दिया अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना। देखो अभी कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, किस किस वजह से डेप्रीशिएशन होता है। टोटल यहाँ पर 7 कॉजेज दिए गए, हाँ जी 7 या 8 कॉजेज दिए गए। फिर यहाँ पर लाइन से ही सब पढ़ते हैं। देखो डेप्रीशिएशन क्यों हो रहा है, पहला क्या नया, नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी चीज़ को तुम यूज़ करोगे तो वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली। देखो यहाँ पर नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर, उसको यूज़ करोगे तो वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स इट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू द नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर और एक्चुअल यूज मोर द यूज असेट्स आर मोर वेयर टू बी डेप्रीशिएट। जैसे ज़्यादा यूज़ करोगे उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, डेप्रीशिएशन हो जाएगा। क्लियर, अगर तुम उसको मोर यूज़ करोगे, मोर वेयर एंड टेयर, तो मोर उसका क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन हो जाएगा। सिंपल सा बात है। कभी कभी आपने देखा मेरे घर का फ्रिज और मेरे सामने वाले के घर का फ्रिज, हमने हमारा फ्रिज लिया था 17-18 हज़ार में, उसने भी 17-18 हज़ार में लिया था। पर हमारे घर पे बेटा बच्चे नहीं है, मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं है, मतलब 5-6 साल का या 10-12 साल का। हमारे घर पे सब बड़े बच्चे, सबसे छोटा बच्चा मैं ही हूँ। क्लियर। तो हमारे घर पे क्या हो रहा है, उस फ्रीज रहता है, उसको धीरे से आराम से खोलते, आराम से बंद करते। पर जिसके घर पे छोटे बच्चे रहते उसका ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हर बार बच्चे छोटे खोल बंद करेंगे तो उसका ज़्यादा यूज़ होगा, तो उसका डेप्रीशिएशन भी क्या होगा, जल्दी। मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि 5 साल बाद उसको उसका फ्रिज क्या करना, भंगार में बेचना पड़ा, क्योंकि उन लोग ने उतना उसको यूज़ किया था। और हम लोग के घर का ऐसा सीन नहीं था, हम लोग के घर का फ्रिज अभी चला है, क्यों, हमने सही माना कम यूज़ करोगे तो उसका कम डेप्रीशिएशन होगा, ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका डेप्रीशिएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप सभी को पता है, जैसे अगर कोई भी एक चीज़ ला के रखो, धीरे धीरे टाइम जाएगा, डेफिनेटली टाइम जैसे जैसे उसका पास होगा, धीरे धीरे उसकी टेक्नोलॉजी भी क्या होगी, नहीं आएगी, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, फिक्स असेट्स get a depreciation due to the affluence of a time or is necessary to depreciation them even they are not to use। अगर उसको यूज़ नहीं करोगे तो भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, लाइसेंस, लीज और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक्सेट्रा। जैसे आपको पता रहेगा, अभी आपने विंडो 10 का सॉफ्टवेयर ला के रखा, क्लियर है, तो अभी जैसे जैसे 1 साल बाद विंडो 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 13, 14 जो भी XYZ विंडो आएगा, तो जो आपका जो विंडो 10 रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। जैसे मैंने बताया था पेटेंट्स, पेटेंट का मतलब कोई फार्मूला, आपने कोई मेडिसिन का फार्मूला आपने क्या कर दिया, लाके रख दिया, अरे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो और न्यू फार्मूला इन्वेंट होगा। क्लियर है। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको ही क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। ऑब्सोल्यूट्स का मतलब क्या होता है, एक टाइम पे होता है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो ऑफकोर्स अपना प्रोडक्ट क्या होता है, डेप्रीशिएशन हो जाता है। देखो यहाँ पर अन अकाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और चेंज इन क्या लिखा है, टेक्निक ऑफ क्या दिया है यहाँ पर, प्रोडक्शन, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, द ओल्ड असेट्स बिकम क्या लिखा है, ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट्स का मतलब क्या होता है, एक टाइम पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नील, मतलब कुछ ही नहीं आता है, उसको बेचोगे तो कुछ नहीं आएगा कि वो टाइम उसका क्या हो गया, चला गया। जैसे और उसको ही क्या बोला जाएगा, आउटडेटेड बोला जाएगा। ऑल दीज असेट्स कॉज ऑफ रिडक्शन इन देयर वैल्यू इट्स कॉल क्या बोला जाएगा, अब्सोल्यूट। एग्जांपल यहाँ पर देखो, कंप्यूटर, टेलीविजन, पहले पता रहेगा एक डब्बा सा ऐसा टीवी आता था, आपको पता रहेगा इतना बड़ा सा ऐसा डब्बा वाला टीवी आता था, अभी वो टाइम चला गया, अभी सारे टीवी कैसे आने लगे, ऐसे LCD आने लगे। क्लियर है, क्यों, अभी वो टीवी कहीं जाओगे तो भी मिलेगा नहीं। क्लियर है, ये होता है। यहाँ पर है डेप्लीकेशन, द डेप्लीकेशन मीन्स एम्प्टी, मतलब एक टाइम होता है कि उसका वैल्यू एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, जीरो हो जाता है। डेप्लीकेशन ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग ऑफ असेट सच एज क्या लिखा है, फॉरेस्ट, ऑयल वॉल्स, माइंस एंड क्या लिखा है, क्वारीज, इसका मतलब मुझे नहीं पता। देखो कुछ मिनरल्स वगैरह होते, या तो आपको पता रहेगा ऑयल पेंट, एक टाइम होता है। जैसा अगर आपने सपोज, आपको स्कूल में आपको याद होगा कि नहीं, अगर कोई चॉक कलर वगैरह आप कलर पेंट लेके आते हो, आपने देखा रहेगा 4-5 महीने तक पैक करके रखो, सारे कलर क्या हो जाएंगे, सूख जाएगा, मतलब एक टाइम पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ किस किस वजह से। नेचुरल क्लाइमेटी इम्पैक्ट ऑफ आज सभी को ही पता है, नेचुरल क्लाइमेटी एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो फ्लोड आ गया, फायर साइक्लोन आ गया, एक्सीडेंट्स हो गया, तो भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनोवेशन, जैसे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग यहाँ पर एग्जांपल अच्छा दिया गया है, इनोवेशन आप सभी को यहाँ पर एग्जांपल, व्हेन
द मार्केट आईफोन 8 वॉज इंट्रोड्यूस, तो वैल्यू ऑफ आईफोन 7 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सा, अभी मार्केट में आईफोन 12 चल रहा है तो 13 चल रहा है, 14 15 आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 11 12 का वैल्यू या तो 12 13 का वैल्यू या तो 14 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। जैसे जैसे इनोवेशन आएगा बच्चा लोग, वैल्यू क्या हो जाता है, पुराने का कम हो जाता है। क्लियर है। मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स गुड्स आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द क्या लिखा है, प्रिवेंटिंग कंडीशन, हियर्स द डेप्रिसिएशन ऑल्सो चार्ज व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट डिक्रीज एज अ क्या लिखा है, कंपेयर टू द कॉस्ट कॉज ऑफ अ डेप्रीशिएशन। और सी देखो धीरे धीरे देखो, मार्केट वैल्यू एक टाइम होता है कि मार्केट वैल्यू उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे सर, नहीं समझ में आ रहा है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है मार्केट प्राइस। मार्केट में वो प्राइस जितने ज़्यादा देर तक रहेगा ना, उसका प्राइस क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों सर ऐसा, सिंपल सा लॉजिक है। कोई नया फ़ोन मार्केट में आया, अगर मार्केट में है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, अपन धीरे से वो 1 महीना 2 महीना जैसे जैसे पड़ा रहेगा, ऑटोमेटिकली उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। और ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, खाली बस आपको बता दिया। तो देखो यहाँ पर फैक्टर टू बी कंसीडर विद चेंजिंग चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ असेट, जो इस कॉस्ट रहता है, प्लस क्या लिखा है, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स। देखो एग्जांपल के तौर पे मेरा एसी है, एसी का कॉस्ट है मेरा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसी का कॉस्ट। मैंने एसी खरीदा था बच्चे लोग 18,000 में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 18,000 में खरीदा था। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, सपोज एग्जांपल के तौर पे एस्टिमेटेड लाइफ है एसी का 10 ईयर्स। कितना ईयर्स है, 10 ईयर्स। ये एस्टिमेटेड लाइफ किस में आता है, इकोनॉमिक लाइफ और 10 ईयर्स। और एस्टिमेटेड क्या लिखा है, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप का मतलब सर क्या होता है, भंगार। आपको पता रहेगा हिंदी में भंगार कैसे लिखते हैं, मुझे पता नहीं, भंगार ऐसे ही कुछ लिखते हैं। अगर भंगार में बेचोगे तो उसका कुछ तो पैसा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर भंगार में बेचोगे तो कितना पैसा आ रहा है, 3,000 रुपये आ रहा है। क्लियर है। तो इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो देखो कितने का खरीदा था, 18,000 में अरे भंगार में बेचोगे तो 3,000 तो तुम्हारे पास आ गया, माइनस कर दो। और एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 10। मतलब क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस एस्टिमेटेड टर्मिनल, मतलब स्क्रैप वैल्यू इसको बोला जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड लाइफ। और ये फॉर्मूला है। 18 में से 3 गया, कितना बचेगा, 15,000। 15,000 को डिवाइड बाई 10 कर दो तो 0 0 कट दो। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन कितना आया, 15,000 PM, मतलब पर मंथ पर ईयर, PY पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया, 15,000 आया। तो पर एनम भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो सबसे पहले समझते, देखो यहाँ पर यही समझना है, कॉस्ट ऑफ असेट्स। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स इज इक्वल टू परचेजिंग प्राइस प्लस क्या लिखा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस या तो इंस्टॉलेशन चार्जेस या तो इंस्टॉलेशन चार्जेस या तो कॉस्ट, दैट इज क्या बोला, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी, अनलोडिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, और सारे के सारे वेजेस ऑफ फिक्सेशन, अमाउंट ऑफ स्पेंड टू द रिपेयर्स, सेकेंड हैंड असेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब तुमने असेट्स खरीदा, असेट्स के साथ अगर एग्जांपल के तौर पे आपने अमेज़ॉन या तो कहीं से कुछ चीज़ें मंगाई, तो आपके पास परचेजिंग प्राइस है उसका, सपोज आपने 1,000 रुपये की चीज़ मंगाई, प्लस यहाँ पर इंस्टॉलेशन मतलब डिलीवरी चार्जेस लेता है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस लेता है, तो कुछ कुरियर चार्जेस लेता है, पैकेजिंग चार्जेस, वो सारे को मिला के 100 रुपीज़। तो आपका असेट्स कितने का हुआ सर, 1,100 रुपये का। 1,000 में 100 रुपया क्या कर दो, ऐड कर दो, वो भी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये सब तो बताने का जरूरी नहीं, एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल तक वो रहेगा। एस्टिमेट टर्मिनल या तो क्या बोलेंगे, स्क्रैप, या तो क्या लिखा है, रिसिडुअल वैल्यू जान दो, स्क्रैप वैल्यू या तो रिसाइबल वैल्यू या तो नेट वैल्यू ऑफ असेट्स विद द एंड ऑफ द इकोनॉमिकल लाइफ। दिस वैल्यू शुड बी कैलकुलेट आफ्टर द डिडक्टिंग द क्या लिखा है, डिस्प्लेसर ऑफ रिमूवल कॉस्ट ऑफ द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट। जान दो मतलब कहने का मतलब क्या होता है, अगर असेट्स को बेचोगे तो कुछ तो पैसा आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड या तो स्क्रैप वैल्यू बोला जाएगा। क्लियर है। मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट बेटा, देखो अगर आप अभी 11th में हो तो आपको ये 2 ही मेथड आपको आएगी। बाकी अगर आप 13, 14, 15 जब तक पढ़ाई करोगे तो ये आपको सारी मेथड से क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया। जैसे ये मशीन हावर रेट मेथड, ये आपको मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 14 या तो 15 में आपको है। क्लियर है। और इंश्योर पॉलिसी मेथड ये आपको इकोनॉमिक में आएगी, आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है 15 में आएगी। रीवैल्यूएशन मेथड आपको ये 12th में आपको दिखे जाएगा कैसे क्या होता है। यहाँ पर डेप्रीशिएशन फंड मेथड या तो एन्यूटी मेथड, ये एन्यूटी मेथड आपको मैक्स में है, 12th स्टैंडर्ड में है, आपको दिख ही जाएगा।
और ये सब मैं जहाँ तक मुझे लगा डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ये मुझे पता नहीं है किस में है, ये जहाँ तक मुझे फोर्थ वाला पता नहीं है। बाकी आपको अभी 11 पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही मेथड है, पहला फिक्स इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन या तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और सेकेंड है डिमिनिशिंग रिडक्शन वैल्यू या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट या तो क्या बोले कि स्ट्रेट लाइन या तो ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब यहाँ पर डेप्रीशिएशन का अमाउंट सर क्या होता है? फिक्स। मतलब डेप्रीशिएशन सपोज एग्जांपल के तौर पे साल का डेप्रीशिएशन 1000 रुपया है, तो हर साल डेप्रीशिएशन कितना रहेगा? 1000 रहेगा। क्यों? फिक्स है ना। या तो स्ट्रेट लाइन या तो ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मतलब हर साल डेप्रीशिएशन क्या रहेगा? सेम। स्ट्रेट लाइन मतलब सेम ही रहेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब डेप्रीशिएशन क्या होने वाला है? हर साल सेम। पर यहाँ पर डिमिनिशिंग या तो रिडक्शन वैल्यू मेथड या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब यहाँ पर हर साल डेप्रीशिएशन क्या होता है? कम 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 होते जाता है। ऐसे सर डिमिनिशिंग या तो रिडक्शन वैल्यू या तो रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब सपोज पहले साल अपना है 1000, दूसरे साल हो जाएगा 900, तीसरे साल 800, फिर 600, फिर 400, नील नहीं होगा 400, फिर नील नहीं होगा बेटा, तुम समझ रहे, जीरो जीरो कभी नहीं होता है। क्लियर? यहाँ पर मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा? डिमिन मतलब कम हो जाएगा। तो मतलब इसका ग्राफ कैसा है? पहले साल 1000 है, दूसरा 900, मतलब इसका ग्राफ क्या रहता है? ऐसा स्लोप डाउनवर्ड होता है। कभी सर ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या होगा? स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्लियर है? पता चला। फिक्स का मतलब डेप्रीशिएशन हर साल क्या होता है? सेम होता है। डिमिनिशिंग का मतलब हर साल वैल्यू क्या होता है? इसका कम कम होते जाता है। उसको क्या बोला जाता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। क्लियर है? तो पहले समझ ले, नोट देखो यहाँ पर, एज पर द अबव मेथड ओनली फर्स्ट टू मेथड हैज़ बीन क्या लिखा है? प्रिस्क्राइब इन द सिलेबस ऑफ द 12th कॉमर्स। समझ में आया? आपको 12th में खाली दो ही है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग आ गया। चलो, फिक्स इंस्टॉलमेंट या तो स्ट्रेट लाइन या तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अंडर दिस मेथड डेप्रीशिएशन इज चार्ज ऑन क्या लिखा है? स्पेसिफिक परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स एवरी ईयर। मतलब यहाँ पर सर्टन परसेंटेज से क्या होता है? डेप्रीशिएशन चार्ज होता है। सो इट्स टू बी क्या लिखा है? रिड्यूस द असेट्स अकाउंट टू बी द क्या लिखा है? टू बी नील, और क्या लिखा है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। या तो असेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा? उसका स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। स्क्रैप वैल्यू का मतलब मैंने बताया था क्या? भंगार। To ascertain the annual charge under this method, all these necessary to be क्या लिखा है? Divided into divide the original value of the assets। यहाँ पर जो वही फॉर्मूला दिया है, means is to be the number of year estimated life। देखो यही यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, depreciation is calculated by the following formula। क्लियर है? ये फॉर्मूले से आपको क्या करना है? यहाँ पर इसको क्या करना है? बताया गया है। सबसे पहले देखो मैंने ऊपर लिखा था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्या रहेगा? स्क्रैप वैल्यू। मैंने बताया था 18,000 मेरे एसी का प्राइस है, बेचूंगा तो 3,000 आएगा, तो ये मेरा लिए क्या हुआ? स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ कितना था? 10 साल। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लिया है। तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट, डेप्रीशिएशन पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम मतलब पर ईयर। पर एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। क्लियर है? समझ में आया? और ओरिजिनल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? मैंने बताया था ओरिजिनल कॉस्ट परचेजिंग प्राइस, इंस्टॉलेशन चार्जेस में क्या कहता है? जो डिलीवरी चार्जेस आएगा, कुरियर चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो भी लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, सारा का सारा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आपको एक दिया भी है, और मशीनरी कॉस्टिंग कितना है? 15,000। परचेज ऑन इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना दिया गया है? 3,000। तो मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस भी क्या होगा? इसके साथ क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो परचेज प्राइस 15,000 प्लस 3,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस इज टू बी पेड। एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया गया यहाँ पर? 10 ईयर्स, 10 साल तक आएगा। और स्क्रैप वैल्यू कितना दिया गया है? 2। स्क्रैप वैल्यू का मतलब भंगार। तो देखो जो अपना ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा तो क्या आएगा? 15,000 प्लस 3,000 जो मैंने बताया इंस्टॉलेशन चार्जेस, माइनस क्या होता है सर? स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू 2,000। 15 प्लस 3 कितना होता है सर? ये 18। 18 में से 2 माइनस कर दो तो आंसर कितना आने वाला है सर? 16,000 अपॉन में 10, तो 1,600 रुपया हर साल का क्या आ जाएगा? डेप्रीशिएशन आ गया। क्लियर है आपको? तो डेप्रीशिएशन ऑल्सो चार्ज व्हेन द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज गिवन इज टू बी कैलकुलेट बाय द यूजिंग। दो तरीके से होता है आपको, का तो ऐसे भी दिया रहेगा, या तो अगर सर्टन डेप्रीशिएशन किस में दिया रहेगा? आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, या तो ऐसे आपको आएगा। तो डेप्रीशिएशन पर एनम इजिकल टू क्या आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ अरे रेट रहेगा तो अपॉन में क्या आता है? 100 आता है। कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये सेकेंड फॉर्मूला है। ये फर्स्ट तरीका ऐसे आ जाएगा, सेकेंड आपको ऐसे आएगा। डेप्रीशिएशन कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ असेट्स
मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपको सेकंड फॉर्मूले से। और देखो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल देखो ये जो स्ट्रेट लाइन का है, मतलब हर साल में देखो ये जो कौन सा मेथड दिया गया है, ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर देखो 80,000 है, डेप्रीशिएशन इस चार्ज 10%। अरे 80,000 का सर 10% में निकालूंगा तो हर साल कितना आएगा, 8,000 ही आएगा ना। तो कितना है हर साल डेप्रीशिएशन 8,000 8,000 8,000, मतलब कितना भी ईयर रह गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, हर साल डेप्रीशिएशन कितने आने वाले 8,000 पे ही आएगा। मतलब हर साल डेप्रीशिएशन किस पे लेना है, 80,000 पे लेना है। क्लियर है, बाकी का क्या कैलकुलेशन रहेगा, सम कराओगे तो क्लियरली पता चल जाएगा आपको। तो मैंने बताया था ये कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ क्या रहेगा बेटा, स्ट्रेट। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैंने बताया था लाइन क्या हो जाएगा आपको, ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट। मतलब हर साल डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है 8,000 8,000 8,000 आ रहा है। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर, आगे फिफ्थ ईयर, अगर 6 ईयर रहेगा तो 6 ईयर का भी क्या आ जाएगा सेम, 7 ईयर देगा तो 7 ईयर का भी डेप्रीशिएशन क्या आ जाएगा सेम। मतलब हर साल डेप्रीशिएशन यहाँ पर क्या आता है, सेम आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। डिमिनिशिंग, रिडक्शन, बैलेंस या तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले, अंडर दिस मेथड डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेट ऑन क्या लिखा है, सर्टन परसेंटेज ऑफ ईच ईयर। जैसा हमने किया था, फॉर्मूला क्या था सर डेप्रीशिएशन का, डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू क्या था, कॉस्ट ऑफ असेट्स मल्टीप्लाई बाय क्या था यहाँ पर, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। क्लियर है, ये फॉर्मूला था, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन में क्या आता है 100। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है, बस खाली इसके पूरे में 100 लगा दिया है। परसेंटेज एंड द बैलेंस विच इज़ नॉट ब्रॉड फॉरवर्ड इन अ प्रीवियस ईयर, सो इट्स टू बी क्या लिखा है, अदर वर्ड द अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड डेप्रीशिएशन कैलकुलेट ऑन अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ इज वैल्यू द असेट्स विच कैन बी द क्या लिखा है, स्टैंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ओपनिंग डेट ऑफ ईच ईयर। देखो यहाँ पर असेट्स कौन सी पे लिया जाएगा, ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट मतलब जो वैल्यू कम आएगा उस पर क्या होगा, डेप्रीशिएशन आएगा। मतलब इसका वैल्यू कहाँ बोला जाएगा, डिमिनिशिंग या तो रिडक्शन वैल्यू या तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोला जाएगा। क्लियर है, आगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन चार्ज पर ईयर नॉट अ फिक्स गोज ऑन क्या लिखा है, डिक्रीज जनरली। मतलब हर साल क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन कम हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बैलेंस किस पे लिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस पे लिया जाता है असेट्स का। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं तो क्लियरली पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना दिया, 80,000, डेप्रीशिएशन वही सेम बोला है 10% दिया गया है। तो देखो 80,000 का 10% तो आपको पता है 8,000 डेप्रीशिएशन, मतलब 80,000 में से 8,000 चला गया तो बच्चा कितना भी है, मेरे असेट्स का वैल्यू कितना है 70। ये कौन सा आ गया, फर्स्ट ईयर। तो सेम एज अ सेकेंड ईयर का वैल्यू अभी जो किस पे आएगा सर, ये 72,000 पे आएगा। 72,000 का 10% तो कितना है 7,200। तो माइनस कर तो असेट्स का वैल्यू कितना हो गया सर, पहले साल असेट्स का वैल्यू कितना था 80, 80 में से कम हो गया 72, 72 में से डेप्रीशिएशन माइनस कर 64। थर्ड ईयर पे डेप्रीशिएशन किस पे होगा, 64, 800 पे जो आपको वैल्यू है उस पर ही क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन आएगा। यहाँ पर भी डेप्रीशिएशन आया तो 6 उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, इसमें से ये डेप्रीशिएशन माइनस हो जाएगा। तो देखो थर्ड ईयर का वैल्यू इतना है, फोर्थ ईयर का जैसे जैसे जाएगा तो डेप्रीशिएशन देखो ये 8 का कम 72 उससे भी कम होते जाएगा, उससे भी क्या होगा, मतलब हर साल डेप्रीशिएशन क्या होता है, कम होते जाता है। क्यों, यहाँ पर क्या लिखा है, ओपनिंग। देखो मैंने बताया था पहले 8 आया फिर क्या है वापस से कम आया, मतलब हर साल डेप्रीशिएशन क्या हो रहा है यहाँ पर कम होते होते जा रहा है। क्लियर, तो ये कौन सा होता है, यहाँ पर स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्लियर है, कभी लेफ्ट टू राइट होता है। क्लियर है, डेप्रीशिएशन यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर एक आपको एक डिस्टिंग बिटवीन भी दिया, आप चाहते हो तो रीड कर लेना। क्लियर, यहाँ पर अंडर दिस मेथड डेप्रीशिएशन पर ईयर असेट्स क्या लिखा है, रिमाइंड फिक्स, डेप्रीशिएशन सेम होता है। यहाँ पर क्या होता है पढ़ लेते हैं, अंडर दिस मेथड डेप्रीशिएशन ईयर ऑन द असेट गोज ऑन क्या होता है, रिडक्शन, मतलब कॉस्ट चार्ज और ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। यहाँ पर कौन से मेथड पे होता है, रिडक्शन, मतलब जो वैल्यू कम है उस पर होता है। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन रिमेन क्या होता है, सेम, पर यहाँ पर रिमेन क्या होता है, चेंज नहीं होता है, क्या होता है, और डिक्रीजिंग क्या होता है, हर साल डेप्रीशिएशन क्या होता है, कम होते जाए। वैल्यू ऑफ असेट्स एक टाइम पे वैल्यू क्या हो जाता है 0, पर यहाँ पर 0 होता नहीं है, रिडक्शन कैन नॉट बी 0। देखो यहाँ पर कैन नॉट बी 0 होता नहीं है। क्लियर है, और बाकी ये सब कुछ मतलब नहीं। इनकम टैक्स ये क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं करता, कौन सी मेथड को होता है, अपना रिडक्शन वैल्यू मेथड को ही करता है। क्लियर है, और कुछ यहाँ पर देखो जर्नल एंट्री वगैरह आपको पता होनी चाहिए। सर कैसे, अगर असेट्स को मैं परचेज करूँगा तो असेट्स ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड। परचेज असेट्स करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू। इफ परचेज असेट्स फॉर कैश तो अपने पास से क्या जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट जाएगा। असेट्स को परचेज करेंगे तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सेम एज क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो सामने वाली पार्टी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा।
क्लियर है। सेम एज कोई अदर इंस्टीट्यूशनल चार्जेस या तो एक्सपेंस का भी पे करके तो भी नाम क्या रहेगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रहेगा। क्लियर है। फॉर चार्ज ऑफ देखो डेप्रीशिएशन ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ये है। बस ये एंट्री को याद रखो, बाकी का आगे का जो मैं बताऊँगा आपको बता दूंगा। प्रॉफिट आया व्हेन द बैलेंस ऑफ अ डिक्रीज एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो भी है मैं बाद में बताऊंगा। डेप्रीशिएशन चार्ज करके तो एंट्री क्या रहेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। सर क्यों, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है सर, असेट डेबिट है, कम करना रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। मैंने बताया था असेट्स ऑलवेज क्या रहता है, असेट्स ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर, डेबिट साइड रहेगा। पर असेट्स को अगर कम करना है, मतलब यहाँ पर असेट्स को क्या करना है, यहाँ पर डेप्रीशिएशन या तो डिक्रीज करना है तो असेट्स को कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि डेप्रीशिएशन का मतलब असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होते जा, डेप्रीशिएशन का मतलब असेट्स का वैल्यू कम। अरे असेट्स का वैल्यू कम कभी होगा, जब उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, तभी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब डेप्रीशिएशन चार्ज करें तो एंट्री क्या रहेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। और डेप्रीशिएशन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। तो डेप्रीशिएशन का है डेबिट, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम ट्रांसफर करना है। देखो डेबिट है, ये मेरे पास फ़ोन है, मैं आपको ट्रांसफ़र करूँ तो मेरे पास डेबिट है, तो आपको ट्रांसफ़र करूँ तो मेरे पास से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और किसके पास ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो क्लियर है, ये आ जाएगा। बस इतनी चीज़ें याद रखो, बाकी का जर्नल एंट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मैं आपको सम कराऊंगा जो इलास्ट्रेशन 1 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा। बहुत इसमें टफ नहीं है, एकदम सिंपल ही चैप्टर है। बस आप स्टेप बाय स्टेप अगर सारे वीडियो देख रहिए तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आने वाला नेक्स्ट पार्ट वहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 में करूँगा, और देम श्योर बहुत ही सिंपल सम है बच्चा, कुछ हार्ड नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। टिल टाइम वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।